सो गाइस मैं निकल चुका हूँ पहाड़ों पे सुबह सुबह धूप सेकने के लिए। देख सकते हो पहाड़ पे कितना सुंदर नज़ारा हो रखा है। यहाँ पे बढ़िया धूप खिली हुई है और ये सेम जगह है जहाँ पे उस दिन ट्रक आ गया था अचानक से मेरे, बट आज पूरा खाली है। और देख सकते हो भाई इस साइड भी है ना धूप है। तो मैं जाता हूँ और एक काम करूँगा कि एक जो है ना मस्त सी कोई मतलब बढ़िया स्पॉट ढूंढूंगा और उसके बाद वहाँ पे चलेंगे, बैठेंगे थोड़ी देर, 40-45 मिनट 1 घंटे जो भी हो वहाँ पे चल के बैठेंगे। तो देख सकते हो अभी है ना पूरा खाली है, क्योंकि अभी जो भी लोग यहाँ पे वॉक करते हैं वो सारे ऑफिस चले गए होंगे। नीचे है ना बहुत बड़ी सोसाइटीज़ है और आज वैसे भी वर्किंग टाइम है, सैटरडे संडे को बहुत भीड़ रहता है वैसे। हाँ तो ठीक है चलते हैं आगे और घूमते हैं। सामने अपना मंदिर आ चुका है नीम करौली बाबा का, और बहुत ही सुंदर मंदिर बना रखा है यहाँ पे ये। तो मैं तो सोच रहा था गाड़ी को अपने यहाँ पे पार्क करूँ, बट यहाँ पे फिर है ना मुझे घूम के पहाड़ की साइड जाना होगा। तो इससे अच्छा चलते हैं नीचे, और नीचे वहाँ मंदिर के अंदर ही अपनी स्कूटी को लगाते हैं और फिर चलेंगे पीछे पहाड़ पे घूम के फिर आएंगे यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे कर दिया मैंने अपनी स्कूटी को पार्क और जा रहा हूँ मैं आगे। एंट्रेंस करते हैं सबसे पहले है बाबा मोहन राम का मंदिर है, जो कि यहाँ पे ही स्पेशली पूजे जाते हैं। भाई यहाँ से देखो कितना सुंदर नज़ारा लगता है देखने का। सामने जो बिल्डिंग्स हैं और बीच में जंगल, और इस साइड है ना पूरा का पूरा पहाड़। गज़ब का व्यू आता है भाई यहाँ से। और आज है ना हवाएं चल रही तेज़ तेज़ वैसे, और मैं स्पेशली आया था यहाँ पे दर्शन करने के लिए मंदिर में। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ से। ये देखो भाई ऐसा कुछ लगता है अपना मंदिर, और मैं यहाँ से ना नीचे जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो नीचे चलते हैं, नीचे धूप भी रहेगी, ठंडी हवाएं तो खैर यहाँ भी है, बट ये है कि नीचे हमें धूप का जो है ना सहारा मिलेगा। पहले तो वैसे शेड वगैरह भी नहीं थे, बट समय के साथ साथ है ना धीरे धीरे लोगों ने लगवाया है। जैसे जैसे लोग आते गए दान चंदा देते गए वैसे वैसे सारी चीज़ें ना बनती गई। तो देखो भाई पीछे यहाँ पे धूप में आते हैं ना अच्छी अच्छी धूप लगने लग गई है। उसके बाद पीछे की साइड चलेंगे, बट पहले आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर और फिर चलेंगे पीछे। तो यहाँ तक आने के ना वैसे 3 रास्ते हैं। एक तो ये है, एक ये वाला सामने, और एक जो पीछे दिखा रहा था मैं आपको ना वो वाला था। हमें दिखता है एक प्यारा सा ये कुंड, और यहाँ पे है ना पानी ऊपर बाहर से मतलब नॉन स्टॉप आते रहता है, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। वैसे बारिश का मौसम है ना तो उस टाइम पे तो पता नहीं क्यों बहुत बहुत ज़्यादा ही रहता है, बट इस टाइम पे कम है वैसे, क्योंकि सर्दियों का मौसम है आई थिंक इसकी वजह से कम आ रहा है। बट जैसे जिस टाइम पे बारिश रहती है ना उस टाइम पे भाई भर भर के आता है। और वैसे है ना यहाँ पे कहते लोग सही कहते हैं कि जैसे पहाड़ होता है ना भाई ठंड में तो ठंडी रहती है और गर्मी में और भी ज़्यादा गर्म रहता है वो। वैसा ही सेम फीलिंग जो है ना यहाँ पे मतलब मुझे आ रही है अभी। जैसे मैं इस पर पैर रख रहा हूँ ना ऐसा लग रहा है जैसे कप कपी सी चढ़ गई हो। तो ये देखो भाई यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है लक्ष्मी जी की, और बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ रहा है मुझे, आनंद फील कर रहा हूँ मैं जो है अकेले। क्योंकि सैटरडे संडे की यूजुअली यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, बट वर्किंग डेज़ में कम ही रहता है। तो अभी मैं जाऊँगा चढ़ के ऊपर में और धूप सेकने के लिए। यहाँ डोगेश भाई जरा अपना जो लास्ट टाइम का मैं दिखा था यहीं पे बैठा हुआ, ठीक है इसके भी मज़े हैं लाइफ की, इसको भी धूप सेकना है भाई, और हमें भी धूप सेकना है। तो चलते हैं ऊपर। देखो भाई कैसे कैसे रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। नीचे वाला जो भाई पत्थर था ना वो था बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, बट ये जो है सही है, मतलब गर्म भी नहीं है, बट हाँ ये है कि पैर रखने लायक है कि इस पर पैर रख सकते हो आप इजीली। गणपति बप्पा मोरया। तो भाई सांस तो फूल जाते थोड़े से ऊपर चढ़ो ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज दिन बृहस्पतिवार और मैं आ चुका हूँ पहाड़ों पे धूप सेकने के लिए। यहाँ क्या है ना मुझे एक बात पता चली है कि यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा अजगर है, और जो कि कल परसों ही देखा गया है। तो मैं उसका है ना एक खाल छोड़ रखा है उसने, वो मैं दिखाता हूँ आपको पहले।
ठीक वहाँ पे जहाँ ये पेड़ दिख रहे हैं ना आपको डाली से, उसके पीछे एक छोटा सा पौधा है और वहाँ पे ना एक बड़ी सी सांप की खाल छोड़ी हुई है। तो उसको देखने के बाद है ना, जैसे पंडित जी और हैं वो मना कर रहे हैं लोगों को कि ऊपर मत जाना, बट मुझे पता नहीं था। मैं अभी यहाँ पे आया तो कुछ लोग जो है ना वो आए हुए थे, वो बता रहे थे कि पीछे ना अजगर का खाल देखा गया है आज सुबह ही, तो इस वजह से लोग यहाँ पे आने में डर रहे हैं। तो मैं भी है ना यहाँ से जाऊँगा नीचे अब, क्योंकि ये जो एरिया है ना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ भाई, इसको तो पूरा कर रखा है साफ़ सुथरा, बट पीछे वाला जो है ना उसमें तो जंगल झाड़ ही है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये तो पूरा साफ़ है, ठीक है, नीचे तक देखो पूरा का पूरा साफ़ मिलेगा। बट ये सब जो एरिया है ना बाकी का मेरे पीछे वाला भाई, इसको तो साफ़ कर नहीं रखा है, ये पूरा का पूरा जंगल ही है, जंगल झाड़ उगे हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि जहाँ जंगल है वहाँ जंगली जीव तो मिलेंगे ही आपको, और उसमें जाना भी ठीक नहीं होता है। तो कोई फ़ायदा है नहीं वहाँ जाके, उसमें जब कोई मतलब ही नहीं है हमें तो वहाँ पे जाने से क्या ही फ़ायदा, हमें ये बताओ पहले। और वैसे भी ना इसके पीछे जाना, क्योंकि पूरा का पूरा है ना कटीले पेड़ पौधे उगे हुए हैं उसमें, तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। वैसे इतना ज़्यादा तो बना ही रखा है लोगों के घूमने के लिए, पूरा यहाँ से नीचे तक मतलब बैठने के लिए बना ही रखा है। फिर सामने भी है, सामने जो पहाड़ देख रहे हो वहाँ भी बना ही रखा है, वहाँ पे ग्राउंड भी है, तो वहाँ पे बैठो भाई, ज़रूरी थोड़ी है कि जंगल में ही घुसना है सभी को। तो मैं जाऊँगा यहाँ से अब नीचे, क्योंकि बहुत देर से मैं भी बैठा हूँ यहीं पे, बैठे बैठे थक तो नहीं गया, बट फिर भी कोई है नहीं, जो भी लोग थे ना वो सारे लोग चले गए, देख सकते हो सामने ऊपर पहाड़ पर। मैं कुछ जूम करके आपको दिखाता हूँ सांप का, वो देखो, ये देखो, ये सफ़ेद सी पट्टी दिख रही है ना, ये वाली देखो, हरे पेड़ के ऊपर सफ़ेद सी पट्टी, ये है भाई सांप की खाल जो है ना इसके ऊपर छोड़ रखा है सांप ने अपना। तो वो इसको निकाल के आई होप यहीं कहीं आसपास होगा या अंदर गया होगा जंगल की ओर। आया था ना तो भाई कल तो यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप भी थी, और आज धूप भी है, आज भी है, बट आज जो है ना ठंडी हवाएं चल रही है साथ साथ ना, तो उसकी वजह से थोड़ी सी है ना ठंडी सी लग रही है, कपकपी सी चढ़ रही है, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मैं पहनता हूँ अपने जैकेट को और यहाँ से चलते हैं नीचे। पहन लिया मैंने और अब चलते हैं यहाँ से नीचे। यहाँ से जाने के है ना नीचे 3 रास्ते हैं, सॉरी ऊपर जाने के 3 रास्ते, जैसा कि मैंने आपको बताया। सामने देखोगे ना तो सामने से दिख जाएगा आपको कि 3 सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो बट चलते हैं पहले यहाँ से नीचे, उसके बाद फिर है ना डिसाइड करेंगे कि किधर से जाना है। उतरना शुरू कर दिया हमने और देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्लिपरी लग रहा है। वैसे स्लिपरी तो खैर है ही, बट अभी है ना कोई दिक्कत होगी नहीं इस पर उतरने में। बारिश के टाइम पे ना दिक्कत होती है यहाँ से उतरने में, क्योंकि है ना ये भी चिकना रहता है और फिसलने का डर रहता है। इस वजह से आई थिंक इसको ना सीमेंटेड बनाया गया है। ये जो पार्ट देख रहे हो ना आप, जैसे ये वाइट सा जो बना रखा है यहाँ पे, भाई ये सीमेंटेड है। क्योंकि पहले है ना कई बार ऐसा था कि लोग फिसल चुके हैं जब उतरते थे नीचे ना, इस वजह से इसको सीमेंटेड बना दिया गया है, ताकि ग्रिप जो है ना ग्रिप बनी रहे। तो जब ग्रिप अच्छी बनी रहेगी ना तो लोग फिसलते भी नहीं है फिर, बस यही एक मेन रीज़न है। तो देखो भाई यहाँ से एक सीढ़ी सामने दिख रही है, और 2 सीढ़ियाँ हैं ना इसके साइड में, जो ग्रीन वाली पंडाल लग रहे हैं ना, शेड जो लगी हुई है, वहाँ से भी 2 रास्ते हैं। तो आज है ना मैं इस रास्ते को पिक करने वाला हूँ। और ये देखो भाई पानी यहीं से बहता रहता है, जो मैंने उस टाइम पे कुंड दिखाया था ना वहाँ पे। ये भी बहुत ज़्यादा लंबी सीढ़ी है।